हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज मैं आप लोगों के सामने 5 वोकैबुलरीज लेकर आया हूँ गाइज। एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, एक मैसेज है गाइज। मैं उन सभी विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता हूँ जो बच्चे ग्रामीण अंचल के हैं, जिनमें एक ललक है, जिज्ञासा है कुछ सीखने का। गाइज मैं चाहता हूँ वो बच्चे मेहनत करें, और मैं बिल्कुल जीरो से एडवांस तक लेकर चल रहा हूँ गाइस। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के ग्रामर को आपको संपूर्ण कोर्स को कवर करूँगा गाइस, जिससे आप एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपीयर हो सकें गाइस। आप बैठ सकें, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल ग्रामर को मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा वीडियो के माध्यम से। गाइस आप लोग मेहनत करिए गाइस, और अपने धैर्य को कदाचित मत छोड़ना गाइस। संघर्ष करो, मेहनत करो गाइस, क्योंकि इम्पॉसिबल हैज पॉसिबल, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है गाइस। क्योंकि इम्पॉसिबल स्वयं से कहता है कि आई एम पॉसिबल, उसमें खुद छुपा है राज। जो राज उसमें छुपा है, आप भी कुछ कर सकते हैं गाइस। बस आपको अपने एंथुसियाज्म को, अपने अलैक्रिटी को जगाना है गाइस। मेहनत करिए गाइस, और धैर्य मत छोड़ना गाइस, मेहनत करिए गाइस। कुछ ऐसे बच्चे जो सीखना तो चाहते हैं, कुछ करने की इच्छा है, लेकिन आर्थिक तंगी, पैसे की समस्या है, तो मैं चाहता हूं कि उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे, वो मेरे वीडियो को लिखें और मेहनत करिए गाइस आप लोग। मैं एक अच्छा स्पीकर बनते हुए देखना चाहता हूँ कि वो व्यूवर्स जो मेरे वीडियो को लिख रहे हैं, और ये वीडियो उन सभी बच्चों तक शेयर करो जिससे उन तक ये मैसेज जाए और वो सीखें। चलिए गाइज पॉइंट चलते हैं गाइज। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ग्रामर से इंग्लिश बोलिए, ग्रामेटिकली इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए गाइज। चलिए गाइज चलते हैं पॉइंट पे। गाइज आज का पहला वर्ड है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ गाइज सेंटेंस से समझता है। हाउसवाइफ मीन्स होता है देसी शराब। देसी शराब सेंटेंस से समझते हैं गाइज। गाइज एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने मीनिंग तो लिखा दिया है, बट आप इसके मतलब का समझिए गाइस। सिर्फ मतलब आपको समझना है, इसके मीन्स को समझना है, शराब को यूज नहीं करना है गाइस। चलिए गाइस some people work hard with housewife। गाइस मैं हाउसवाइफ लिखने के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज किया गया। यहाँ पर बाय एजेंट का प्रयोग करके मैंने पुलिस का यूज नहीं किया है, क्योंकि पुलिस का कार्य होता है पकड़ना। गाइस कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पर बाय एजेंट लग रही है या फिर पुलिस का, पीपल का, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं गाइस। क्योंकि पैसिव वॉइस में जब ऐसा यूज हो, उसमें ये सब चीज़ों को हाइड किया जाता है, ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों को हाइड किया जाता है गाइस। चलिए गाइस सम पीपल वर्क हार्ड विद हाउसवाइफ, देखते हैं गाइस। अगर गाइस आप इसका एक्टिव स्वरूप देखते हैं, जैसे यहाँ पर होता पुलिस काट सम पीपल विद हाउसवाइफ, तो जब आप इसका पैसिव करते हो, इसका पैसिव फॉर्म इसी रूप में होता है, सम पीपल वर्क हार्ड विद हाउसवाइफ। देख लेते हैं गाइस इसका एक्टिव फॉर्म। पुलिस काट
some people with house wife। गाइस ये इसका एक्टिव स्वरूप है, और जब इसका पैसिव स्वरूप आप करते हैं तो ये एक्टिव है, ये पैसिव फॉर्म में है। इसलिए गाइस यहां पर मैंने बाय लगाकर पुलिस का यूज नहीं किया है, और ये ग्रामेटिकली सही है गाइस। चलिए गाइस आज का सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है राइफ। गाइस राइफ एक एडजेक्टिव है, फैला हुआ, बुरी बात कह सकते हैं, जैसे कोई बुरी बात हो, गंदी बात हो, उसे आप कहेंगे राइफ। कह सकते हैं रूमर इज राइफ, अफवाह रूमर नहीं बोला, रूमर इज राइफ, अफवाह फैली हुई है। या फिर आप बोल सकते हैं एरिया वेयर क्राइम इज राइफ, वह क्षेत्र जहां जुर्म फैला हुआ है, क्राइम। राइफ। चलिए गाइस आज का थर्ड वर्ड देखते हैं गाइस। थर्ड वर्ड ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन गाइस यह एक नाउन है, इसका मतलब होता है मानवतावादी। मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन या दयालु। ह्यूमैनिटेरियन एग्जाम्पल से देखते हैं गाइस। Mother Teresa was a humanitarian woman who served orphan children throughout in her life। Mother Teresa was a humanitarian woman who served orphan children throughout in her life। मदर टेरेसा एक मानवतावादी महिला थी जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में अनाथ बच्चों की सेवा की, परवरिश की। मदर टेरेसा एक ह्यूमैनिटेरियन थी, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी, ह्यूमैनिटेरियन वुमेन मानवतावादी महिला। थ्रू आउट इन हर लाइफ पूरे जीवन काल में। चलिए गाइस आज का फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड इम्पोज। इम्पोज एक वर्ब है गाइस, इसका मतलब होता है आरोपित करना। आरोपित करना, आरोपित करना, इम्पोज। या फिर
थोपना, इम्पोज, आरोपित करना थोपना होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस। He was imposed section 144 on a place. He was imposed section 144 on a place. उस पर 144 का धारा लगाया गया या थोपा गया। Imposed section 144 on a place, इसका मतलब होता है 144 का धारा लगाना, लगाया गया, चूंकि ये पैसिव वॉइस में। He was imposed section 144 on a place। गाइस 144 का धारा ये इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत आप क्रिमिनल एक्ट में जाएंगे तो हालांकि लॉ केसेस में आप जो है लॉ पॉइंट में आप ये पाएंगे। ही वॉज इम्पोज सेक्शन मिलता है 144, 144 का धारा जो होता है। चलिए गाइस आज का 5th वर्ड देखते हैं। 5th, आज का 5th वर्ड है डिस्पॉन्डेंसी। डिस्पॉन्डेंसी, डिस्पॉन्डेंसी एक नाउन है गाइस। इसका मतलब होता है निराशा, निराशा, डिस्पॉन्डेंसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। There is a despondency. There is a single ray of hope. There is despondency, there is single ray of hope. जहां निराशा है वही आशा की, जहां निराशा है there is a despondency. Despondency means निराशा, यानी जहां निराशा है वही आशा की एकमात्र किरण भी है। और सिंगल रे ऑफ होप, एकमात्र आशा की किरण, यानी आशा की एकमात्र किरण भी है। अ सिंगल रे ऑफ होप, आशा की एकमात्र किरण। गाइस आप प्रॉवर्ब में अक्सर सुने हैं, लोग प्रॉवर्ब में कहते हैं, कहावत कहते हैं, every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. निराशा में ही आशा की झलक दिखाई देती है। गाइस ये एक प्रॉवर्ब कहावत के तौर पर है और ये ट्रांसलेशन के तौर पर मैंने यहाँ दर्शाया है। गाइस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस आपके लिए मैं कुछ वाक्य जो है दे रहा हूं, आप उनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। गाइस आज का पहला वाक्य है
फॉर व्यूवर्स। नीम हकीम खतरे जान। गाइस, प्रॉवर्ब और ट्रांसलेशन दोनों मेथड से में बताइएगा। प्रॉवर्ब हो सके प्रॉवर्ब तो नहीं बताइएगा चलेगा, लेकिन ट्रांसलेशन के तौर से में बताइएगा गाइस, जो सटीक बैठे। या आप कह सकते हैं थोड़ा ज्ञान, या कम ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है। दूसरा वाक्य है, दीवार के भी काम होते हैं। गैस, ये रहे आपके लिए दो क्वेश्चन आप इनका जवाब दीजिए गैस, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए गैस। आई होप कि आप लोग जरूर उन पर विचार करेंगे गैस। तब तक के लिए बाय बाय, मेहनत करिए गैस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।